नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। कहता किसी राज्य का राज्यपाल जो होता है यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ए नंबर से आंसर होगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे कहता निम्न में कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। कहता निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है। तो ये होता है आपको ऋणी के लिए लाभ होता है और व्यापारी वर्ग के लिए लाभ होता है। तो एक और दो दोनों होगा, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। कहता कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो होता है किसके कारण होता है। तो ये होता है आपको नाइट्रेट की अधिकता के कारण। किसके? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि जो है इसका नियंत्रक कौन है। तो इसका नियंत्रक आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है आपको पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इंडियन लीग किनके? कहता इंडियन लीग जो है ये किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो यह स्थापित किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई। भारत में दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था तो इसकी अनुशंसा कब की गई थी। तो यह किया गया था 1843 में। कब? 1843 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1843। कहता कि बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। बेलोड्रम जो है इसका संबंध साइकिलिंग से। किसे? साइकिलिंग खेल से इसका संबंध है। आगे कहता मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। कहता मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई है इसमें दीर्घ आवर्त की संज्ञा जो दिया गया है किसे दिया गया है। तो दीर्घ आवर्त की संज्ञा जो दिया गया है यह दिया गया है चौथे को, पाँचवें को और छठे। चौथे, पाँचवें और छठे को। तो यहाँ डी सी नंबर से हो जाएगा। चौथे, पाँचवें और छठे आवर्त को जो है दीर्घ आवर्त की संज्ञा दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो जो सुमेलित नहीं है ये आपको कहता है अनुच्छेद 51 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण करता है। तो ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बाकी आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन करता है, सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता संबंधित है, सही है। और 42 अनुच्छेद 42 जो है काम की न्यायसंगत और मनोविज्ञ क्या है, मनोवित, ये मनो क्या है, मानवोचित दशाओं को प्रस्तुत या संस्तुति करता है से संबंधित है। ये तीनों सही है, लेकिन डी नंबर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत है। आगे कहता है पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य है। पसीने का जो ग्रंथि होता है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कौन? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आगे कहता मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो यह होता है आपको तंत्रिका कोशिका। कौन? तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल जो है ये है आपको राखीगढ़। कौन? राखी गढ़ी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी।
कहता 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से वो सफल रही थी। 1857 की क्रांति जो था ये मुख्य रूप से किस कारण से वो सफल रहा था, तो ये आपको नेतृत्व के अभाव में सही है, किसी वो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के अभाव में, यह भी सही है, इसके प्रभाव का सीमित क्या है, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, यह भी सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही है, सभी कारण सही है 1857 की क्रांति का वो सफल होने के लिए। कहता किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। कहता वो कौन से गवर्नर थे जिसके काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, तो यह किया गया था लॉर्ड एलनबरो के काल में। सी नंबर सेंस होगा लॉर्ड एलनबरो के काल में जो है सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध जो है इसका संबंध है शेयर बाजार से। किसे? शेयर बाजार से। डी नंबर सेंस होगा शेयर बाजार। एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। एल के झा समिति जो है इसका संबंध किससे है, तो यह वो प्रत्यक्ष कर से, किससे? वो प्रत्यक्ष कर से इसका संबंध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था ये संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये अध्यक्ष थे आपको प्रक्रिया नियम समिति के, संचालन समिति के और वित्तीय एवं कर्मचारी समिति के। तो डी नंबर से आंसर जो उपयुक्त में से सभी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जरा दृष्टि से क्या जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बायफोकल लेंस के लिए किसके बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। बाकी बहामास और लीबिया और यूएई ये तीनों देशों से गुजरती है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूचित के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें कौन सा राज्य नहीं आता है, तो जो नहीं आता है आपको मणिपुर। कौन? मणिपुर नहीं आता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मणिपुर नहीं आता है। आगे कहता है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित मिलान कीजिए। 1857 की क्रांति जो है इससे संबंधित जो दिया गया इसे मिलान करने के लिए कहा गया है। एक तरफ व्यक्ति दिया गया है और दूसरी तरफ कथन दिया गया है, तो ये आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि डिजरेली का क्या कहना था 1857 की क्रांति के बारे में, तो इसका कहना था राष्ट्रीय विद्रोह। ये क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। किसने? तो डिजरेली ने। तो ये आपको 2 से मिल जाएगा। और टी.आर. होम्स के द्वारा क्या कहा गया था, तो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा गया था, तो 1 से मिल जाएगा। और बी.डी. सावरकर जो है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो ये आपको डी से मिल जाएगा। और बाकी कर्नल रीच जो है आपको धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध का युद्ध बताया था, तो ये सी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर इसका हो जाएगा, मिलान हो जाएगा 1 का बी, 2 का 1, 3 का डी, 4 का सी। तो इस प्रकार सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। कहता कि 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया था इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे के द्वारा गठित किया गया था। निम्नलिखित में से इसके सदस्य कौन नहीं थे, तो इसके सदस्य जो नहीं थे आपको जॉन साइमंस। कौन? जॉन साइमंस इनके इसके सदस्य नहीं थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ये तीनों पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर ये तीनों क्रिप्स मिशन के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ध्यान रखिएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो इसके सदस्य नहीं थे। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो है आपको हमबोल्ट है। कौन? हमबोल्ट। ए नंबर से आंसर होगा हमबोल्ट। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था। कहता निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था, तो सिकंदर के समकालीन आपको घनानंद। कौन? घनानंद जो था आपको सिकंदर के समकालीन थे। डी नंबर से आंसर होगा घनानंद।
आगे कहता गया गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेता ने त्यागपत्र दिया था। कहता गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, इसमें किस परिवर्तनवादी नेता ने त्यागपत्र दिया था। तो ये दिया था आपको चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ने भी दिया था और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने त्यागपत्र दिया था। तो एक और 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए आगे है। आगे कहता है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित किया जाएगा। तो ये जो है बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अगर अनुपस्थित रहता है तो इसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 60 दिन से अधिक। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो जो नहीं है आपको सर्वसम्मति। क्या है? सर्वसम्मति। डी नंबर से आंसर होगा सर्वसम्मति। आगे कहता है विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। तो ऐसी मुद्रा को जो है आपको ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये ऐसी मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक रूप क्या होता है? तो इसका रासायनिक रूप आपको यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मानव शरीर में पीत का रस निर्माण होता है। मानव शरीर जो है इसमें पीत का रस कहाँ निर्माण होता है? तो ये होता है आपको पित्ताशय में। कहाँ? यकृत में। कहाँ? यकृत में इसका निर्माण होता है और इसका जमा पित्ताशय में होता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए आगे है दोस्तों, ये स्टैटिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में ये रिपीटेशन इसका होते रहता है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में निम्नांकित में से कौन सा वसत्य फल का उदाहरण है। कहता वसत्य फल का उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती जो है ये आपको वसत्य फल का उदाहरण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। कहता निम्नलिखित में वो कौन सा पादप है जो हार्मोन है। तो ये है आपको एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन, ये चारों जो है आपको हार्मोन पादप है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी है जिनका जड़ नहीं खाया जाता है। तो यह है आपको आलू का जड़ नहीं खाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण का। किसका? प्लेटिनम चूर्ण का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहता आवेग जो है तो ये मिल जाएगा आपको जूल से। किससे? जूल से। सॉरी, आवेग मिल जाएगा आपको न्यूटन सेकंड से आवेग मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 3 से कार्य मिल जाएगा आपको जूल से। ये मात्रक है तो कार्य का मात्रक जूल होता है। उसके बाद आपको दाब मिल जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से और बल मिल जाएगा न्यूटन से। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता लोलक की काल अवधि निर्भर करती है। लोलक का काल अवधि जो होता है यह किस पर निर्भर करता है। तो ये लोलक के लंबाई पर निर्भर करता है। बी नंबर से आंसर होगा लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। चलिए आगे है। आगे कहता है प्रकाश क्या प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति होती है तो प्रकाश की प्रकृति जो होती है यह होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में कौन कथन वो सत्य है। ध्यान में रखिएगा वो सत्य है, जो गलत है उसे ढूंढना है। तो जो वो सत्य है कहता है
इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर, ये वो सत्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो गलत दिया गया है बाकी सब सही सुमेलित दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है, यानी जो गलत है उसे ढूंढना है। कहता डाउस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यही जो है पहला नंबर ही गलत दिया गया है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित दिया गया है, क्योंकि गलत ढूंढने के लिए कह रहा है, तो एक अगर गलत है तो बाकी 3 सही होगा ही होगा। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा, और इस तरह एग्जाम आप अपना समय बचा सकते हैं, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी जो सही सुमेलित नहीं है उसे ही ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको इडुक्की बांध, कावेरी नदी, ये आपको सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बाकी आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ये तीनों सुमेलित है, डी नंबर सुमेलित नहीं है, जो आपका आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। कहता निम्नलिखित में वो कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध देश है। तो ये आपको हंगरी है। कौन? हंगरी है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा हंगरी, जो स्थल रुद्ध देश है। आगे कहता भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुआ है आपको लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, क्या प्रतिरूप किस जगह से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिला है। तो यह मिला है आपको बनवाली से। कहाँ से? बनवाली नामक जगह से, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ये था आपको मगध। कौन? मगध, डी नंबर से होगा मगध। आगे कहता जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। कहता जैन धर्म जो है इसमें महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो ये कैवल्य कहा जाता है, सी नंबर से होगा कैवल्य। आगे कहता लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर जो है इसकी नींव किसने डाली थी। तो इसकी नींव आपको आयाती केसरी के द्वारा डाला गया था, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये पारित किए गए थे आपको कराची अधिवेशन 1931 में, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 में जो है कांग्रेस के इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। हॉट मनी शब्द जो है यह प्रयोग किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जो बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो इसका सेंस हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। बाकी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार ये तीनों है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो नहीं है। चलिए जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स क्वेश्चन का वो समाप्त हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़कर कुछ स्मरणीय तथ्य भी देख लेते हैं। कहता है खिलजी वंश के संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, खिलजी वंश के संस्थापक। आगे कहता है अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिक में पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी एवं अस्थायी सेना का भी नींव रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो इसीलिए इसे ध्यान में रखिएगा। आगे कहता अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े को दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है इसने मूल्य नियंत्रक प्रणाली प्रथा की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने ही। अलाउद्दीन खिलजी सिरी का किला, अलाई दरवाजा एवं 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया था। चलिए आगे है। आगे कहता है कि इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी के उपाधि से विभूषित किया था। इसके समय में भू राजस्व की दर उपज 1/2 यानी 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन
मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी, क्या मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसे ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक्स है तो ये बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है सभी एग्जाम में। तो इसीलिए आप इसे शुरू से लेकर तक देखा कीजिए, रिवीजन कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुँचे और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।